बीसीसीआई ने ये ऐलान किया है कि वो एशिया कप 2025 को ना होस्ट करेंगे ना प्ले करेंगे, और जो रीज़न उन्होंने रखी है वो ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एस्केलेशन चल रही है, जो वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है, आईपीएल और पीएसएल कुछ टाइम के लिए सस्पेंड किया गया था, इस वजह से इंडिया जो है इस पोजीशन में ही है कि वो एशिया कप को होस्ट करे या फिर उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। अगर ये खबर कंफर्म हो जाती है और इंडिया अपने स्टांस को लेके खड़ा रहता है तो ये पूरा का पूरा एशिया कप फ्लॉप हो जाएगा, सेम लाइक जैसे चैंपियन ट्रॉफी फ्लॉप होगी। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी विन की और होस्ट करने वाली जो कंट्री थी वो वहां पर मौजूद नहीं थी। क्रिकेट शायकीन के लिए बहुत बड़ी खबर है, और ये जंग जो है इंडिया और पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रही है, गेम्स और पॉलिटिक्स आपस में मर्ज होते दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी खबर है। पाकिस्तानी अवाम को, क्रिकेट फैंस का जो रिएक्शन आपके साथ शेयर करेंगे। जिन फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में भी पर फॉलो कर लें। देखिए डेफिनेटली ऐसा ही है। पहले था जी पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे, तो हम कहते थे यार कहीं ना कहीं किसी ना किसी इवेंट के अंदर तो दोनों आमने सामने होंगे। और अब इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, उन्होंने कहा जी हम एशिया कप 2025 से बायकआउट करते हैं, मतलब हम उसमें हिस्सा ही नहीं लेंगे, पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इंडिया को पता है दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट नेशन ऑफ क्रिकेट। अगर देखें उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और उनकी क्रिकेट भी नंबर 1 चल रही है, टीम भी। अगर वो पुल आउट करते हैं किसी भी टूर्नामेंट से तो दैट मीन्स कि वो टूर्नामेंट बिल्कुल जो है ना डेड फ्लॉप नजर आएगा आपको। और उन्होंने इसी तरीके से किया है। वजह पीछे जो एक थोड़ी बहुत अभी नजर आ रही है, कंफर्म नहीं है, और उसमें यह है कि जी मोहसिन नकवी जो है वो एसीसी का चेयरमैन है और वो पीसीबी का भी चेयरमैन है। तो अभी तक जो न्यूज़ सामने आ रही है वो यही कह रहे हैं कि जी ये आ रहा है कि पाकिस्तान का जो कोई भी बंदा है वो किसी भी बोर्ड के अंदर ना बैठे। तो यार मैं यही बार बार बात करता हूँ कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज ना करें। क्रिकेट जो है एक बड़ी जेंटल गेम है, आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लेके चलें। जो अगर इंडिया की खबरें देखें तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच बड़ी टेंशन है, एस्केलेशन चल रही है, आईपीएल भी उन्होंने सस्पेंड किया, हमने पीएसएल भी सस्पेंड किया कुछ टाइम के लिए, इस वजह से जो है हालात अच्छे नहीं हैं। तो हमारा क्योंकि देखा जा रहा है तो एशिया कप इंडिया ने होस्ट करना था और इस मैचेस की हाई भी बहुत ज़्यादा बननी थी, और क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया ने भी आमने सामने होना था। लेकिन बात तो वो ये कर रहे हैं कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रही है, उन्होंने आईपीएल सस्पेंड किया, हमने पीएसएल सस्पेंड किया, और वो कह रहे हैं कि इन हालातों की वजह से जो है हम एशिया कप को रिजाइन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इंडिया में एशिया कप होना था 2025 और इंडिया ने कहा कि जैसे इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आया, पाकिस्तान ने कहा जी हम इंडिया नहीं जाएंगे। फैसला क्या हुआ कि जी दुबई या श्रीलंका के अंदर एशिया कप हो जाएगा, दोनों टीम्स वहाँ पे एग्री हो गई। उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया का तनाज़ा बना, क्लैशेस बने, पीएसएल सस्पेंड हुआ, आईपीएल सस्पेंड हुआ, और उसके बाद इंडिया का ये बयान आया कि भाई हम किसी भी जगह पे जाके, ना दुबई के अंदर ना यूएई के अंदर, किसी भी जगह पे जाके खेलेंगे ही नहीं मैचेस। तो यार मैं ये कहता हूँ कि इस चीज़ से जंग तो पाकिस्तान इंडिया की होनी नहीं है, जिसे कहते हैं जंग, वर्ल्ड वार तो अब लग नहीं सकती। क्रिकेट के मैदान में एक जंग लगती है, वहाँ पे पता लगता है कि किस कंट्री में ज़्यादा दम है। तो मैं कहता हूँ कि आप लोग आमने सामने मैदान में तो नहीं आ सकते, लेकिन क्रिकेट के मैदान में आमने सामने हो, वहाँ पे डिसाइड करो। पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को क्यों आपस में मिक्स कर रहा है और दुनिया को इंडिया क्लियरली इसका आंसर क्यों नहीं दे रहा? हालांकि मोदी साहब खुद कहते हैं कि मैं गेमों को सियासत का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। आप जंग और क्रिकेट का आपस में क्या ताल्लुक? हाँ देखिए यही है, मैं अक्सर जब बात करता हूँ ना क्रिकेट पे तो बहुत फैंस आके हमें ये बात करते हैं कि हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स को मर्ज नहीं करते, और मैंने ये देखा है कि इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को डेफिनेटली प्यार करते हैं। और उन्होंने ये बात वही ना उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलेंगे ताकि पता लगे कि किस टीम में कितना दम है। लेकिन अब ये जो आज सुबह राउंड अबाउट में जाग रहा था, सुबह 6-7 बजे ये न्यूज़ आई है और मैंने सबसे पहले खोल के देखा है और मैंने कहा यार ये जो है ना क्रिकेट फैंस के दिल के ऊपर पत्थर बरसाने वाली बात है। इंडिया पाकिस्तान पिछले 15 साल में देखें तो हद हमने कोई 15-20 मैचेस खेले हैं, और बाकी टीमों के खिलाफ 200, 300 मैच खेले। विराट कोहली जैसा बंदा पाकिस्तान के खिलाफ बिना कोई टेस्ट खेले रिटायर हो गया है। अब देखें रोहित शर्मा बिना कोई टेस्ट खेले रिटायर हो गया है। तो ये क्रिकेट का डेड नहीं है, क्रिकेट को फ्लॉप नहीं कर रहे तो फिर क्या कर रहे हैं? वो बड़ी नेशंस एशिया में पाकिस्तान और इंडिया जब आमने सामने नहीं होंगे तो एशिया देखेगा कौन, करवाएगा आपने कुछ टाइम पहले मुझे एक बात बोली कि क्योंकि एशिया कप के अंदर कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी साहब जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी एक सीट है जिसको इंडिया बर्दाश्त नहीं कर रहा। देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं सच साबित भी हो सकती है, क्योंकि जब ये चैंपियन ट्रॉफी थी तो जब फाइनल सेरेमनी थी दुबई के अंदर, पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी मेंबर वहां पर इंडिया को ट्रॉफी देने के लिए नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि तकरीबन 6 माह पीछे चले जाए ना, इंडिया पाकिस्तान की जंग या क्लैशेस तो अभी बने हैं, मतलब खुल के जो सामने आए हैं, उससे पीछे भी पाकिस्तान और इंडिया के बाइकआउट ही चल रहा था। अंदर से अंदर खाते से कुछ चीज़ें चलें तो अलग बात है। चैंपियंस ट्रॉफी में वो नहीं आए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जब इंडिया फाइनल जीता तो हमारा कोई प्रेजेंटर वहाँ पे गया ही नहीं, हमने जाके उनको ना ट्रॉफी पेश की, ना कोई चेक दिया, ना कोई मैन ऑफ द मैच प्रेजेंट किया। तो हमने क्लैशेस वहाँ से बढ़ाने शुरू कर दिए, इंडिया ने उधर से शुरू कर दिए, हमने इधर से, और बाकी जो रहती गुदी कसर है वो मीडिया निकालता है। इतनी झूठी खबरें बनाते हैं, ठीक है क्लैशेस भी हैं, मसले भी हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन इधर वाले जो हैं वो कहते हैं अहमदाबाद स्टेडियम उड़ गया, उधर वाले जो वो कहते हैं रावलपिंडी स्टेडियम
उठ गया। हालांकि अहमदाबाद स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं, रावलपिंडी स्टेडियम में भी हो रहे हैं। तो जो नेशंस हैं वो नेशंस अभी भी कहीं ना कहीं आती है, ठीक है रिलेशंस जैसे भी हैं, रिलेशंस की हम बात ही नहीं कर रहे, पॉलिटिक्स की हम बात ही नहीं कर रहे, रिलेशन जैसे भी हैं, लेकिन क्रिकेट तो चलनी चाहिए ना यार। क्रिकेट तो जेंटलमैन्स गेम है, क्रिकेट की तो बाउंड्रीज नहीं है। पाकिस्तान में कोई बच्चा छोटा सा पैदा होता है ना तो वो विराट कोहली को एडमायर करता है कि यार मैंने विराट बनना है। इंडिया के कुछ लोग हैं जो बाबर को, यहाँ पे विराट कोहली की वो कहते हैं शर्ट्स बिकती हैं, बिल्कुल। रोहित शर्मा की बिकती है। अच्छा, टू नेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान बन गई लेकिन टू नेशन में जो नफरत है ये नहीं कम हो रही। पिछले 1.5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई बैड खबर, कोई ना कोई बैड खबर। ये गुड खबर इंडिया और पाकिस्तान के लिए आखिर कब आएगी? उन लोगों के भी कान तरस गए हैं टू सुनने नेशन थ्योरी के अंदर नफरत नहीं है, नफरत है पॉलिटिशियंस के अंदर। पॉलिटिशियंस इधर वाले और पॉलिटिशियंस उधर वाले हैं। आपस में बेशक इनका पता नहीं गठजोड़ है या इनका आपस में बातचीत है या नहीं है, लेकिन ये अवाम को एक दूसरे के करीब नहीं आने दे रहे। इन्हें पता है कि इंडियन अवाम जो है वो पाकिस्तानी अवाम को लाइक करती है, पाकिस्तानी अवाम जो है वो इंडियन अवाम को लाइक करती है। हम इनको जंग के बहाने लगा देते हैं, पहले दहशतगर्दों का हमला होता है बिना किसी वजह के वो पाकिस्तान पर डालते हैं, फिर पाकिस्तान वाले आगे से उनको बातें करते हैं, बाई यूएन तक चली जाती है। मतलब पॉलिटिक्स की तरफ तो मैं जाऊंगा नहीं क्योंकि पॉलिटिक्स में बात कम करता हूँ। इन द एंड के मैच नहीं हो रहा, मैच नहीं हो रहा। इन द एंड क्रिकेट आगे उसमें रगड़ी जाती है। भाई क्रिकेट का क्या कसूर है? क्या विराट कोहली ने वहां से जंग लड़ी है? क्या बाबर आजम ने यहाँ से जंग लड़ी है? क्या शाहीन ने यहाँ से मिसाइल फेंके हैं या वहां से रोहित शर्मा ने फेंके हैं? तो भाई आप क्रिकेट खेलो, हाँ आप अपने रिलेशन ना रखो, लेकिन आके क्रिकेट के मैदान में अगर इंडिया जीता है तो उन्हें पता लगे कि वो जीते हैं, पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान को पता लगे। भाई क्रिकेट को सियासत की नजर मत होने दो, क्रिकेट को बचाओ, स्पोर्ट लवर्स को बचाओ। थैंक यू सो मच हमाद। थैंक्स। एशिया कप 2025 की बात करें,